कब तक सीता की रक्षावश, कब तक सीता की रक्षावश लकीरें खींची जाएंगी, कब तक इस देश की नारी अबला ही कहलाएगी। इस नवरात्र मत करना तुम माँ दुर्गा की अर्चना बार बार, इस भक्ति का क्या फ़ायदा जब मार दिया देवी का दूसरा अवतार, जब मार दिया देवी का दूसरा अवतार। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अवनी रावत है और आज बात कुछ गहरी है, कुछ लंबी है, इसलिए सब्र बनाइएगा। यह पंक्तियाँ मैंने तब लिखी थी जब 2020 में हाथरस गैंग रेप हुआ था और अफसोस की बात यह है कि आज मुझे यह पंक्तियाँ फिर से दोहरानी पड़ रही हैं। उस समय मैंने आपको एक कथन सुनाया था कि रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए राम से युद्ध छेड़ा था। तो उसी पर पंक्तियाँ थी कि अपनी बहन के अपमान की लड़ाई पर, अपनी बहन के अपमान की लड़ाई पर रामायण प्रचलित तो थी, हरण प्रतिशोध में सीता का भी हुआ था, लेकिन वह सुरक्षित तो थी। जिस बात पर लंका जल जाया करती थी, तुम सिर्फ मोमबत्तियां ही जलाओ, अरे तुम राम बाद में बनना पहले रावण ही बन जाओ, तुम राम बाद में बनना पहले रावण ही बन जाओ। हमने अपने देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस तो मना लिया, पर मित्र यकीन मानो तुम स्वतंत्र नहीं हो, क्योंकि जिस देश की व्याख्या में उसे भारत माता पुकारा जाए, जिस देश की व्याख्या में उसे भारत माता पुकारा जाए, जिस शहर में माँ दुर्गा को धूमधाम से पूजा जाए, जहाँ पुरुषों से पहले स्त्री का नाम समाता हो, जहाँ पार्वती पतये नमो और सियावर राम कहा जाता हो, जिस देश को स्वतंत्र हुए हो गए 78 साल, आज़ादी निरर्थक है सबकी जब देश का भविष्य बन गया काल, उन माता पिता से पूछो जिनका रो रो कर बुरा हाल है, और तुम कहते हो देश की स्वतंत्रता पर मेरा ये कैसा सवाल है। दुनिया का सबसे बड़ा कहा जाने वाला लोकतंत्र कैसे चल रहा है मुझे ज्ञात नहीं, क्योंकि मैं उस देश में रहती हूँ जहाँ निर्भया केस के अपराधियों को 7 साल बाद डेथ पेनल्टी दी जाती है। क्या यही है डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल? मैं इतिहास में आपको लेकर चलती हूँ। 1992 में राजस्थान में एक सोशल वर्कर का बस इस बात पर गैंग रेप कर दिया जाता है कि वो बाल विवाह को रोकना चाहती थी, और इसी को नजर में रखते हुए विशाखा गाइडलाइंस लाई गई, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की बात की गई। तो सवाल उठना लाजमी है कि कहाँ गया प्रिवेंशन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, कहाँ गई विशाखा गाइडलाइंस, और कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। कैसे कोलकाता के क्लेयर रेप एंड मर्डर केस को आपने सुसाइड केस बता दिया। वो डॉक्टर्स जो हमारी जान बचाते हैं, उनकी जान ही सुरक्षित नहीं है, यह कैसा न्याय है। और बात सिर्फ कोलकाता तक नहीं थमती। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक पिता ने नशे की हालत में अपनी ही बेटी का रेप कर दिया। 2 दिन बाद पीड़िता की माता की मृत्यु हो जाती है और अंतिम संस्कार के बाद बेटी केस दर्ज कराती है। झारखंड के जमशेदपुर में एक वैन ड्राइवर ने 3.5 साल की बच्ची का रेप कर दिया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक नर्स का हॉस्पिटल से घर लौटते वक्त रेप और मर्डर हो जाता है, और मामला तब सामने आता है जब पीड़िता की बहन 31 जुलाई को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है और 8 अगस्त को पीड़िता का शव मिलता है। और क्या आप भूल गए हाथरस की कहानी? क्या आप भूल गए निर्भया का केस? और क्या आप भूल गए अंकिता भंडारी? और ये तो बड़े शहरों की बात है। ऐसे कई मुद्दे जो छोटे शहरों में होते हैं, उनके लिए तो आवाज तक नहीं उठ पाती, उनको वैसे ही दबा दिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले पर सभी जनता को संबोधित करते हुए क्या कहा, उसकी एक झलक देखिए। कुछ चिंता की बातें भी आती है, और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको, देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती है तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है, लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि पाप करने की हालत होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है, और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। और अब बात करूं दुनिया की। दुनिया में अलग अलग देशों में रेप के अगेंस्ट अलग अलग कानून हैं। अफगानिस्तान में रेप करने वाले व्यक्ति को या तो मृत्यु होने तक फांसी की सजा दी जाती है या फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है।
चीन में ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा दी जाती है और कुछ केसेस में तो कास्ट्रेशन जैसी दर्दनाक मौत भी दी जाती है। बात करें पाकिस्तान की तो वहाँ भी डेथ सेंटेंस का कानून है। सऊदी अरब में बलात्कार की सज़ा बलात्कारी को बेहोशी की दवा देने के बाद सार्वजनिक रूप से उसका सर कलम कर देना है। और अब बात करूँ भारत की तो यह दुर्भाग्य है कि यहाँ बलात्कारी को सिर्फ उम्र कैद की सज़ा होती है और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने तो एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही रेपिस्ट को डेथ पनिशमेंट दिया जाएगा। यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन किसको और क्यों बचाना चाह रहा है। और एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी कि मैं मोदी जी के समर्थन या विरोध में बात करने नहीं आई हूँ। मेरा मानना बस इतना है कि अगर हमारी सरकार, हमारा विधानमंडल, हमारी कार्यपालिका, हमारी न्यायपालिका असल मायनों में पीड़िता और उसके परिवार का दुख दर्द समझ रहे हैं तो हमें कानून और उसके कार्यान्वयन में जल्द से जल्द बदलाव लाने की ज़रूरत है। और मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से बस यही निवेदन करूंगी कि इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज ना किया जाए, क्योंकि यह मुद्दा आपकी, मेरी या किसी की भी पार्टी का नहीं है। यह मुद्दा है इंसानियत और हैवानियत का। हर जन से है यही गुजारिश, अब आवाज़ उठाओ तुम, यह देश सो गया गहरी नींद, इस देश को जगाओ तुम। और कुछ पंक्तियाँ पढ़ी थी कि कब तक आस लगाओगी तुम, कि कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुस्शासन दरबारों से, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वह क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे। और अपनी बात को विराम देते हुए बस यही कहूँगी कि यह लड़ाई देश की है और देश के लिए है। यह लड़ाई इंसानियत के लिए है, क्योंकि जो भी हुआ वो कल आपके या मेरे साथ भी हो सकता था। जिसने सफ़र किया वो किसी की माँ, बहन, बेटी या बहू रही होगी। इसलिए सब अपनी आवाज़ उठाएं एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्पीक फॉर योरसेल्फ इफ नॉट फॉर अदर्स, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब जहाँ भी देखो वीरान नजर आएगा। जब जहाँ भी देखो वीरान नजर आएगा, शर्म में डूबा हर इंसान नजर आएगा, इंसानियत मर जाएगी दूर कहीं और हर एक इंसान में बस हैवान नजर आएगा, हर एक इंसान में बस हैवान नजर आएगा।